हेलो एवरीवन, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। आज का हमारा टॉपिक है युग्म शब्द। युग्म शब्द मालूम है ना, दो शब्द को जब दो बार जोड़े के रूप में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है युग्म शब्द। युग्म शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुनरुक्त, या हम इसको विरुक्त भी कहते हैं, और दूसरा होता है युग्म शब्द। अब ये इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इनका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि कोई भी बात को हम प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिवली कहना चाहते हैं तो हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा एक होता है कि बहुवचन के रूप में जब बोलना होता तब भी हम उसका प्रयोग करते हैं। और दोनों के बीच में जब दो शब्द आते हैं तो उनके बीच में जो है एक हाइफन लगाते हैं। तो ये जो है तीन विशेषताएं होती हैं पुनरुक्त शब्दों में। वो क्या है अभी हम देखते हैं। जैसे कि ये हरे हरे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, कौन कौन है, जब जब, कभी कभी, सुबह सुबह, पीछे पीछे, सुनते सुनते, क्या क्या कह रहे हो, सोच सोच के बोलो, देखते देखते ही हो गया, आगे आगे बढ़ो, पूरा पूरा करके दिखाओ, नया नया है क्या, बार बार देखते हैं हम, धीरे धीरे चला करो, जल्दी जल्दी दौड़ो, अभी अभी तो आए हो, मोटे मोटे लग रहे हैं, ये तो बड़े छोटे छोटे हैं। तो ऐसे शब्दों को, जो कि एक ही शब्द जब दो बार उपयोग में आता है और बीच में हाइफन लगता है यानी योजक चिन्ह लगता है, किसी चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए लगाते हैं, उनको हम कहते हैं पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द। और इसी में एक होता है बीच में जो है परसर्ग लगाते हैं। परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्हों को लगाकर भी हम जो है युग्म शब्द का प्रयोग करते हैं। वे क्या हैं वो भी हम देखते हैं। अब देखिए ये परसर्ग, परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह। ना से ही, ना, ये जो शब्द लगाते हैं तो कभी ना कभी, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, खेल ही खेल, कोई ना कोई, किसी न किसी, है, नया से नया, बात ही बात, इस तरह के जो हैं बीच में परसर्ग लगाकर भी हम जो हैं युग्म शब्दों का प्रयोग करते हैं। और तीसरे तरह का ये होता है कि हम जो है परसर्ग को दोनों शब्दों के बाद में भी लगाते हैं। ये बीच में आया है, कुछ जो है बाद में भी आते हैं। वो क्या है हम देखते हैं। विभक्ति चिन्ह जो है बाद में भी लगता है, जैसे कि तरह तरह की, खा कर, समझा कर, बता कर, किस किस की मैं सुनते सुनते ही जा रहे हैं। इस तरह के जो होते हैं परसर्ग जो होता है बाद में भी लगाया जाता है। अब दूसरा होता है युग्म शब्द। इसमें जो है दो भिन्न प्रकार के शब्द जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है, या दो भिन्न जेंडर होते हैं, और एक तरह से एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द को लगा के भी हम जो हैं राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं। और दो निरर्थक जिसमें का कोई अर्थ नहीं है उनको भी हम जो हैं यूज़ करते हैं। उनके क्या उदाहरण हैं वो भी हम देखते हैं। दो भिन्न शब्द जैसे आना जाना, आदान प्रदान, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, हार जीत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, पाताल और आकाश, सवाल जवाब, ये जो मतलब ऑपोजिट हो जाते हैं, ऑपोजिट होते हैं, लेकिन वो राइमिंग वर्ड्स के रूप में ही हम उनका प्रयोग करते हैं। वैसे देखिए भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, मियाँ बीबी, दादा दादी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, तो ये जो ऐसे होते हैं ऑपोजिट लिंग वाले भी होते हैं, उनको भी हम राइमिंग शब्द कहते हैं। और एक तरह के होते हैं जो कि दोनों शब्द एक ही होते हैं लेकिन उनको जोड़े के रूप में भी हम लोग, दो मिलते जुलते ध्वनियों को भी हम जो है एक युग्म शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। दोनों का अर्थ ऑलमोस्ट एक ही होता है लेकिन उनको जो है एक राइमिंग वर्ड्स की तरह हम युग्म शब्द की तरह प्रयोग करते हैं। वे क्या हैं वो भी देख। अब ये देखिए ये शब्द हैं, दोनों एक ही हैं, अर्थ दोनों हैं, लेकिन दोनों को मिला के ही बात करते हैं। जैसे शादी और ब्याह,
आदर सत्कार, खेल कूद, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, काम काज, भूखा प्यासा, तरोताज़ा, भाग दौड़, दोनों की सबके अर्थ एक ही हैं, लेकिन दोनों को भी हम जो है एक राइमिंग की तरह उनका प्रयोग करते हैं। अब ये शब्द हैं, ये भी युग्म शब्द ही हैं। इसमें एक जो होता है सार्थक होता है और एक निरर्थक, एक मीनिंगफुल वाला होता है, एक मीनिंगफुल नहीं होता है, लेकिन उनको भी हम जो है राइमिंग वर्ड्स के रूप में प्रयोग करते हैं। लूट पाट, खाना वाना, टाल मटोल, चटक मटक, मार धाड़, हेरा फेरी, अता पता, लूट खसोट, ये शब्द हैं। और आखिरी में देखिए, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, दोनों निरर्थक हैं, दोनों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन बहुत ही कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत हम ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अनाप शनाप बोले जा रहे हो, लल्लो चप्पो, एरा गहरा, हट्टा कट्टा, अंट शंट, सांठ गांठ, चपड़ चपड़, चपड़ चपड़ बोलते हो, चपड़ चपड़ खाते हो, तो ऐसे शब्दों को भी हम युग्म शब्द ही कहते हैं। तो युग्म शब्द कई तरह के होते हैं। अब शब्द विचार में जब हमने पढ़ा तो देखिए कितने तरह के शब्द आए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।